बेटा जी, आप तो वही महात्मा है ना जो। हाँ हाँ बेटी, मैं वही हूँ जो। आखिर मुनिराज, जो ये शमशीर का वार मेरे ऊपर होने जा रहा था, आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया मुनिराज, क्यों ले लिया? बेटा, ये मैंने शमशीर लिया। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये मेरे कर्मों का फल है जो मैंने शमशीर ले लिया। मुझे बचाने के लिए आपने अपने बदन पे शमशीर ले लिया। बाबा जी, बेटी, लेकिन मुनिराज जी, आप कौन हैं? आपने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आपने कहा बोला मेरे पुराने जन्मों का फल है? राजन, मैं पूर्व जन्म में एक तांत्रिक था। तंत्र विद्या को पाने के लिए मैंने एक बच्चे की बलि दिया था। आज वही बच्चा मुझे मारकर अपना बदला ले लिया। मुझे मेरे पूर्व जन्म के पापों का बदला ले लिया। राजन, मुझे मारकर अपना बदला चुका लिया और मैं अपने पर कर्मों का फल पा गया। राजन, आप जो देख रहे हैं, आप जिस मंत्री पर विश्वास करते हैं, वह मंत्री बड़ा ही पापी और आसबाज है। आप उसके विषय में कुछ भी नहीं जानते। वो राजकुमारी ज्योति को पाने के लिए तुम्हारे सेनापति नवल सिंह का खून कर दिया और मैंने अपने तपोबल से उसको पुनः जीवन दान दिया। और वो इस वक्त डाकू तूफान सिंह के नाम से विख्यात है। वो तूफान सिंह नहीं, बल्कि वही तुम्हारे राज दरबार का वफादार सेनापति नवल सिंह है। और राजन, जो आप ज्वाला के नाम से देख रहे हैं, ज्वाला के रूप में देख रहे हैं, वो कोई और नहीं, वही राजकुमारी ज्योति है। बाबा जी, मुनिराज जी। राजन, इस मंत्री धवल सिंह को कड़ी से कड़ी सजा देना। और राजन, जो ये लड़का अमन नाम का लड़का है, ये कोई और नहीं, सेनापति नवल सिंह का बेटा और ज्योति का बेटा है। रामबली और बिहारी लाल, पहले मुनिराज की लाश को राजभवन लेकर रखिए। इनका क्रियाक्रम अपने हाथों से किया जाएगा, मान सम्मान के साथ। महाराज, वो मेरा फर्ज बनता है हुजूर, मेरा फर्ज है। आज आपके समक्ष जो मैं डाकू तूफान के रूप में खड़ा हूं, महात्मा जी ने सब कुछ बता दिया। मैं डाकू तूफान नहीं, आपके चरणों का सेवक, आपका वही वफादार, मैं सेना नायक नवल सिंह हूं। मैं नवल सिंह और आपके समक्ष डाकू ज्वाला के रूप में, जो एक पति के सामने दुश्मन के रूप में आती रही, ये कोई और नहीं, मेरी पत्नी ये ज्योति है महाराज। तो ये आज कांडा के महाराज जबर सिंह की पुत्री वही ज्योति है? जी महाराज,
आज ये संत महात्मा का हम दोनों प्राणी बार बार नमन करेंगे। इस पापी धवल सिंह ने मेरी पत्नी को अपनाने के लिए ये बीहड़ में पहुंचकर जिस वक्त मैं जा रहा था बॉर्डर पे, आपके आदेशानुसार इस पापी ने घने जंगल में मुझे गोलियों से लहूलुहान किया। और इन्हीं महात्मा जी का चमत्कार है, ये भगवान शिव के भक्त, इन्होंने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करके मुझे पुनः जीवन दान दिया हुआ। ऐसे संत महात्मा का बार बार मैं नमन करूंगा और हम दोनों प्राणी इनकी समाधि बनाकर जीवन भर इनकी पूजा करेंगे, जीवन भर पूजा करेंगे। महामंत्री धवल सिंह जी महाराज, जब सामने आइए। चलने पड़े। महामंत्री धवल सिंह जी महाराज, इस नागौर राज सेना का अफसर सेनापति नवल सिंह, जिसने नागौर राज की आन बान शान को कायम रखा, और तुमने उसी नवल सिंह को मौत के घाट उतारने की कोशिश किया। और एक मिनट, हम दोनों प्राणी महात्मा जी की लाश को सम्मान पूर्वक सबसे पहले राजभवन ले चले, उसके बाद इस धवल सिंह से निपटने के बाद महात्मा जी की लाश का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ करेंगे। जो बेटे रामबली और बिहारी लाल, ये महात्मा नहीं, समझो साक्षात भगवान के अवतार थे, जिन्होंने पुनः इंसान को जिंदगी दिया। मौत की नींद में इंसान सो जाने वाला कोई और नहीं, मैं। और इन्होंने मुझे पुनः जीवन दान देकर मुझे जीवित किया। ऐसे महात्मा जी की लाश में कंधा लगाओ और सब लोग ले चलो, महात्मा जी की लाश का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करेंगे। महाराज, कहो बेटी। मैं मजबूर थी राजन कि आपको अपना चेहरा छुपाकर आपके सामने आकर इतनी आवाज, इतनी ऊंची आवाज में बोल दी राजन, और वो भी इस हरामजादे की वजह से। बेटी ज्योति, मैं इसकी सारी करतूत जानती हूँ राजन। मैं इस मोड़ पे कैसे आई, इस लिबास में क्यों आई, इसकी वजह ये है, ये हराम, ये। बेटी ज्योति, अगर मैं चाहती तो इसका टेटुआ दाब कर वहीं पे मार देती। तुम इस लिबास को कैसे धारण किया? क्या हुआ तुम्हारे साथ में? राजन, जब मैं अपने मैके से ससुराल आई तो आपके पास आपने इजाजत दिया मेरे पति को कि ले जाओ अपने बंगले पे। मैं अपने बंगले पे रह रही थी राजन। हमारे पति जी चले गए अपने बॉर्डर पे ड्यूटी पे, और ये हरामजादा वहां से आया, कहता है मैं तुम्हारे पति को मार चुका हूं गोली से। मुझसे जबरदस्ती करने लगा, मुझसे बदतमीजी किया इसने, मुझसे और इससे शमशीरबाजी भी हुई। लेकिन मैं एक छत्राणी थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जिस्म पे इस कमीने का हाथ लगे। इसीलिए राजन, अपना दामन बचाकर मैं वहां से भागी। भागते भागते एक बीहड़ में जा पहुंची, जहां मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां आ गई। वो तो शुक्र है कि वहां एक देवता समान डाकू का गिरोह पहुंचा राजन। उसने मुझे अपने शरण में लिया
और मुझे जीने का रास्ता बताया राजन। और न मैं तो अपनी जान देने जा रही थी, अब तक मैं मर गई होती राजन। नहीं बेटी, दुख के समय चले गए हैं। आज तुम्हारा पति संसार में जिंदा है, भगवान दे तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे पास है। इन आंसुओं को अब रोक लो बेटी। और जिसने तुम्हारे साथ में अन्याय किया और तुम्हारे पति के साथ में अन्याय किया, सेनापति नवल सिंह, आज मैं आदेश देता हूं, कैसे शब्द के साथ क्या करना है ये तुम्हें सोचना है। जी महाराज, आपके आदेश का पालन करूंगा हुजूर, क्योंकि इस पापी की वजह से बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ा और हमारी पत्नी को कितना दुखों का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ अपने सुख चैन के लिए हमारे परिवार को तहस नहस कर दिया। इसकी वजह से हम बर्बाद हुए और आज अपनी बर्बादी का बदला इस कम वक्त से लेकर रहूंगा हुजूर, लेकर रहूंगा। बेटे मुझे माफ कर दीजिए। कुछ नहीं बेटे, जो कुछ तकदीर में लिखा रहता है होकर रहता है। आज हम दोनों प्राणियों को बेटा मिल गया, अत्यंत खुशी। और बेटे इस कमीने की वजह से, इस कुत्ते की वजह से हम दोनों प्राणियों की ये दशा हुई कि ना बेटे का सुख चैन मिला और पत्नी की यह हालत हुई कि दरबदर बीहड़ में खाक छानती रही और हम दरबदर भटकते रहे इसी पापी की वजह से। बेटे हाँ बेटे, अब मैं तुझे आदेश देता हूं, इस कुत्ते से निपट बेटे और बेरहमी के साथ इसे सजा दे बेटे। तू ही है सबसे बड़ा बर्बादी का कीड़ा। हरामजादे। मुझे घर से एक शाही वस्त्र उतार लो। एक मिनट गए दावा। आज लागत है बली क्या? तुहार भाव। हाँ उतारा 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 उतारा। आज पूरी लंबरदारी तुहार घुसिन जाए। खूब मेहरा से घूमत रहा का। आज तोहका कायदे के मेहरारू मिली है। रामरी जौन लौंडा मिला है ना, जौन 15-20 दिन बाकी आधे हो जाए। सही वक्त उतर गया तेरा। जिस तरह घोड़े की जील गधे की पीठ पर शोभा नहीं देते, ठीक उसी तरह ये शाही वस्त्र तेरे जिस्म पे अच्छा नहीं लगते। हम दोनों प्राणियों के हाथ से मुझे माफ कर दिया जाए। माफ कर दे, हमारी जिंदगी बख्श दी जाए। माफ कर दे तुझे। तेरी वजह से हम एक हराम खान कुत्ता। एक मिनट हुजूर, प्रिय जी, अभी अभी तुमने बताया कि देवता जैसे बीहड़ में जो तुम्हें शक्ति मिले, जिन्होंने तुम्हें शरण दिया, अभी तक तुम्हारा साथ बराबर दे रहे थे, तुम्हारे पास अब भी वो नहीं? क्या वो बीहड़ में है? हाँ वो है अभी। वो तो एक नेक इंसान है। वो मुझे अपनी बहन की तरह अपने पास रखा है अच्छा, और मुझे वो प्यार दिया है उन्होंने जो एक सगा भाई भी कभी नहीं देता। लेकिन प्रिय, उस शख्स को मैं देखना चाहता हूं, क्या वो हम लोगों के समक्ष आ सकता है? जी आ सकते हैं।
इसी वक्त मैं तुम्हें इजाजत देता हूं उस शख्स को हमारे नजरों के समक्ष हाजिर किया जाए। बेटे अमन, जाओ अपने मामा जी को अपने साथ लेके आओ। यही वो इंसान है जो मुझे जीवन दान दिया है। बहन ज्योति, आज क्या बात है? इस जगह पे सन्नाटा छाया हुआ है और तेरी आंखों में आंसू, क्या कारण है बहन? भैया, आज मेरी दुनिया, मेरा संसार, मेरा सब कुछ मुझे मिल गया। तुझे कौन ऐसी दौलत मिल गई बहन? तुझे कौन ऐसी दौलत मिल गई? भैया, आप जिन्हें देख रहे हैं, इन्हें हाँ देख रहा हूं भैया, यही मेरे सुहाग है भैया, यही मेरे सुहाग। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा जो कि आपने मेरी पत्नी ज्योति को शरण देकर और आप जीवित रखे, वरना मैं अपनी पत्नी के प्यार से वंचित रह जाता। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा और आपकी वजह से मेरे कुल का चिराग, मेरा बेटा अमन, जिसको आपने संभाल कर अपने पास रखा, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बहन ज्योति और बेटे अमन, आज इससे ज्यादा बड़ी खुशी मुझे और क्या हो सकती है? और क्या हो सकती है मेरे बच्चे? जिस बेटे को बिछड़ी हुई मां मिल जाए और जिस पत्नी को खोया हुआ पति मिल जाए और जिस सम्राट को उसके बिछड़े हुए कर्मचारी मिल जाए, इससे बड़ा सुख आज विक्रम को और क्या हो सकता है? बहन ज्योति भैया और बेटे अमन और यहाँ के सम्राट, अन्य कर्मचारियों, आज मैं तुम्हारे परिवार को मिला करके आज ये विक्रम सिंह फिर वही अपने बिहार के रास्ते, फिर अपने वही बिहार के रास्ते की लकीरों पे जा रहा है। भैया, नहीं, अब मैं, आप मेरे पति के सुहाग हैं, मेरी सारी गलतियों को माफ कर दीजिए। विक्रम, जो भी आपके काले धंधे थे और आज के बाद तुम्हें एक नेक इंसान की जिंदगी जीना है और हमारे परिवार के साथ तुम्हें मिलकर रहना है। भैया, एक दिन वो था जब आपने मुझे जीने का रास्ता बताया था और आज एक ये बहन तुम्हें जीने का नया रास्ता बताएगी। भैया, आज से ये काली वर्दी उतार कर हम सब लोग एक परिवार में रहेंगे। भैया, एक परिवार में। क्यों नहीं? आपकी आज्ञा शिरोधार है मेरी बहन। मैं तेरे लिए जी भी सकता हूँ और मर भी सकता हूँ। नहीं भैया, मरे हमारे दुश्मन, अब हमें नेक जिंदगी जीना है भैया। और हुजूर, अब आपने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया। वो पापी दुश्मन इस दुनिया से मारा गया जो इस राज्य का देशद्रोही था। अब आप यहाँ का फैसला करें हुजूर। आपकी बेटी शशि और हमारा बेटा अमन, ये दोनों बच्चे आपकी नजर में प्रेमी और प्रेमिका थे, जिस वजह से इन्हें फांसी की सजा दिलाई जा रही थी। इसलिए महाराज, अब जो आपके दिल में हो आप इन बच्चों के प्रति निर्णय ले सकते हो। सेनापति नवल सिंह, जी महाराज। हमें महामंत्री धवल सिंह ने जो दिखाया, जो बताया, वही हमारी समझ में आया। क्यों नहीं महाराज? इसलिए आज हम अपनी बेटी शशि और तुम्हारे बेटे अमन जी।
को अपना दामाद मानते हैं, अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे बेटे के हाथ में देते हैं। जी महाराज, जैसी आपकी मर्जी हो, आप रिश्ता इसी वक्त कर दीजिए महाराज। और सेनापति नवल सिंह इस खुशी के मौके पर इस नागौर राज को हम अमन के नाम करते हैं। आज से यहाँ का राजकाज हमारा दामाद अमन देखेगा और आप इसे सही रास्ता दिखाते रहना। बहुत बढ़िया फैसला महाराज आपने कर दिया। आपके फैसले से हम इतना खुश हैं कि बेचारे निर्दोष सजा पा गए, सेना पर निर्दोष मारा गया, उसकी पत्नी निर्दोष सताई गई, यहू के बेचारे के कोनो खास गलती नहीं रही। रामबली जी, हाँ, लेकिन जानते हो जो महामंदिर दिखाया और जो बताया वही हमारी समझ में आया। वसाला रहा चोर, जग जैसा करा था, गलत करे वाले का सजा तो मिलते है। अब इनका 2 जने के जो शादी हो गए, शादी की खुशी में मैं कल यहाँ पर एक बड़ा भंडारा करूंगा। हाँ, भंडारा पूरे राज के निमंत्रण भी करेंगे। पूरे नागौर राज्य में, पूरे नागौर राज्य में। किसके नाम से करोगे? किसके नाम से करोगे? मतलब इन्हीं के शादी की खुशी में। शादी खुशी भरा नहीं। हाँ? पहली बात तो ये जो सेनापति नवल सिंह और बेटी ज्योति की जिंदगी बचाई, हाँ हाँ, उनकी लाश अभी भी राजमहल में है। हाँ, वही बाबा जौन आए रहे हैं, इनके लिए अपनी जान दे दिए। हाँ। उन्हीं के नाम का भंडारा करूंगा, समाज बनाकर पूरे राज को निमंत्रण करूंगा और पानी का ठेका जेपी सिंह लंबरदार का होगा। जेपी सिंह लंबरदार अगई प्रतापगढ़, राशन का भी प्रबंध कर देंगे। हाँ, कुछ राशन देंगे। नंबरदार माने हाँ, और कारीगर भी बुला देंगे भोजन रामबली बनाने जी। के। और टेंट हाउस का इंतजाम अभिनव टेंट हाउस रहेगा। और सुनो, और बाजा में और शादी में पानी का इंतजाम जेपी सिंह का है। सिंह का हो गया। आरओ फैक्ट्री लगाए हैं, अभिनव टेंट हाउस हो जाएगा। हो गया। और शादी में गफूर ढोलक मास्टर सलोन के हैं, सलोन। उनको बुलाएंगे, जिनके यहाँ ढोलक और नक्कारे का काम भी होता है। नई ढोलक, नए नक्कारा और संगीत पार्टी के तमाम सामान उनके यहाँ मिलते हैं, उनके यहाँ से इंतजाम करेंगे। और तुमको भी खुशी है भाई, तुमने इनको बहन बनाया, ये आपके भांजे हुए, बहन मिला, बहने मिला, बहनोई मिला। महाराज अब तुम यहीं पर रहो, अब यहाँ चोरी चमारी का धंधा बंद कर दियो, अब यहीं पर जिंदगी बिताओ और सभी लोग नागौर में खुश रहे। और महाराज और सेनापति देखिए, इस खुशी में आपके नागौर राज का तिरंगा आज भी लहरा रहा है। सत्य कहते हो रामबली। और तिरंगा शान से लहरा रहा है। शिव म्यूजिक कंपनी दिल्ली के द्वारा आप लोगों को जो हम ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं, शिव म्यूजिक कंपनी दिल्ली, माननीय कृष्णभान सिंह ग्रुप,
पूरे मिठन वृंदागंज की पार्टी का कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं और कार्यक्रम अच्छा लगे, अगर आप लोगों को कार्यक्रम अच्छा लगे तो संपर्क कीजिएगा हमारे मालिक कृष्णभान सिंह पूरे मिठन वृंदागंज डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, जिनका मोबाइल नंबर है 9838 और बड़ा सहयोग हमारा किए माननीय जेपी सिंह आरओ कंपनी के मालिक साहब जो पानी के सप्लायर हैं। अभिनव टेंट हाउस का भी बहुत बड़ा सहयोग था। मैं अपने पार्टी के समस्त कलाकारों सहित मैं उनका स्वागत करता अभिनंदन करता हूं और शिव म्यूजिक कंपनी का भी मैं स्वागत करता हूं। और जो संगीत देख रहे थे, ज्योति बनी ज्वाला, भक्त का चमत्कार, उर्व डाकू, तूफान सिंह, इसी जगह खेल समाप्त हुआ। आप लोगों से हम लेते हैं विदा। शिव म्यूजिक कंपनी का भी स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।